In the previous video, we have studied the three new terms. One is the polyembryony, second is apomixy, third is the parthenocarpy. In the last video, we have studied in detail about the polyembryony. Now the apomixy. Apomixy क्या है? Seed formation of seed without fertilization. Formation of seed without fertilization and fertilization सिंगली है, यानी कि सीड जो बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन है. सीड हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी कि कोई भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यदि इस सीड को बना दे तो ये मेथड कौन सा हो जाएगा? एपोमिक्सी. एपो बताया था अभी वर्ड विदाउट, मिक्सी मीन मिक्स होना. इसका दूसरा नाम क्या है? एगैमोस्पर्मी. ए मीन विदाउट, गैमो मीन मैरिज, स्पर्मी मीन सीड. स्पर्मा वर्ड जो आता है किसके लिए आता है? सीड के लिए. यानी विदाउट मैरिज सीड बनना, इसे हम क्या बोलते हैं? एगैमोस्पर्मी. अब देखो एपोमिक्सी आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और ये 3 मेथड्स होते हैं हम एपोमिक सीड बनाने के. मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड. इसको बनाने के जो मेथड्स है वो 3 मेथड्स है. वन मेथड इसमें जो रहता है वो आपका क्या रहता है? रिकरंट. रिकरंट एगैमोस्पर्मी. सेकेंड मेथड आता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंटेटिव या एडवेंटिव या एडवेंटेटिव. दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है. और ये एडवेंटेटिव एम्ब्रॉयनी ये भी आपका क्या करता है? रोल प्ले करता है एपोमिक्सी में. थर्ड आता है जिसे बोलते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी. देखो सबसे पहले हमें मीनिंग क्लियर करना है. यहाँ पे 1-2 वर्ड आ रहे हैं. एक वर्ड आ रहा है आपका रिकरेंट और एक आपका आ रहा है नॉन रिकरेंट. देखो जो रिकरेंट है एगैमोस्पर्मी, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के अंदर जो आपका एम्ब्रियो बनता है वो डिप्लॉयड होता है. यानी वो डिप्लॉयड है तो उसको बनाने के लिए जो रोल प्ले कर रही है तो वो कौन कर रही है? डिप्लॉयड सेल ही रोल प्ले कर रही है. इसमें आपको क्या बताया? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर कि इसमें जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड. Embryo diploid, it means it is the two. Non-recurrent, here embryo is haploid. Haploid embryos are sterile. यानी कि इन एम्ब्रियोस की कोई भी वैल्यूज नहीं है. इसीलिए नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी मेथड इसमें हम यूज नहीं करते क्योंकि इनकी वायबिलिटी क्या होती है? लेस होती है. सेकेंड जो हमारा क्या है यूज किया जा रहा है वो मेथड क्या है? रिकरेंट एगैमोस्पर्मी. रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के अंदर आपका क्या है? ये मेथड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं. 3 मेथड्स में इसमें आपके कौन कौन से हैं? एक इसके अंदर टर्म आती है डिप्लोस्पोरी. सेकेंड टर्म इसमें आती है एपोस्पोरी. थर्ड इसमें आती है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस. डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस. अब देखो एक नई टर्म यहाँ पे ऐड हो गई. कौन सी? पार्थिनोजेनेसिस. देखो पार्थिनोजेनेसिस क्या है? जब एग डेवलप हो जाता है इंडिविजुअल में, ऑर्गेनिज्म में और कहाँ? प्लांट में, विदाउट फर्टिलाइजेशन. बट एक कंडीशन यहाँ आपने ध्यान रखनी है कि जो ये एग है ये पार्थिनोजेनेसिस में एग का डेवलप हो जाना इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट
इट इज कॉल्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। बट हियर द वर्ड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस है तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एग आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। एग डिप्लॉयड है इसका मतलब एग कैसा है, 2n है, और ये बिना ही फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। एप्पल फॉर एग्जांपल, एप्पल जो एग्जांपल आता है वो किसके अंदर आता है, आपका डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में आता है। क्या बताया डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में, कि जो एग है वो आपका कैसा रहता है, डिप्लॉयड रहता है। एग इस केस के अंदर आपका क्या है, डिप्लॉयड, तो वो क्या है, सीधा ही एम्ब्रियो बना रहा है। सेकेंड टर्म जो आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी डिप्लोस्पोरी। देखो जो डिप्लोस्पोरी टर्म होती है क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बताया आपको, मेगास्पोर मदर सेल, DM से याद रख लो कि मेगास्पोर मदर सेल इस केस में आपकी कैसी है, डिप्लॉयड, और ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एम्ब्रियो में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या बताई, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है तो इस केस में एम्ब्रियो भी आपका कैसा बन रहा है, डिप्लॉयड बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एपोस्पोरी एक टर्म और आ गई। अभी एपोस्पोरी जो टर्म्स आती है वो किस में है, इसमें जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो किससे हो रहा है, न्यूसेलर सेल से। किससे हो रहा है, न्यूसेलर सेल। न्यूसेलर इस केस में कैसा है, डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एम्ब्रियो में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। दीज टर्म्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट क्वेश्चन आल्सो या CSIR नेट क्वेश्चन। डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। नाउ द नॉन रिकरेंट नॉट कंसीडर इन द एपोमिक्सी ड्यू टू द हैप्लॉइड नेचर। हियर द एम्ब्रियो सेक आपका कैसा होता है, हैप्लॉइड है, तो एम्ब्रियो बनता है वो भी कैसा है, हैप्लॉइड। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो क्या होता है, सोलिनम आते हैं, कि जो नॉन रिकरेंट है सोलिनम, ये एग्जांपल किसमें आता है, नॉन रिकरेंट के अंदर आता है। इसके अलावा लिलियम, ये भी इसी के अंदर आता है। ये भी पार्थिनोजेनेसिस कितनी टाइप्स की होती है, 2। यहाँ पर हमने डिप्लॉयड लगाया तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। नाम ही आपको पता चल रहा है, ये वाली वर्ड आपका क्या है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। तो इसमें एम्ब्रियो अराइज होगा कहाँ से, हैप्लॉइड एग सेल से, यानी कि एग सेल कैसी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो इसमें ये क्या बना रही है, एम्ब्रियो बना रही है, और ये एम्ब्रियो कैसा है, हैप्लॉइड। ठीक है, एम्ब्रियो यहाँ कैसा है, हैप्लॉइड, सो इट इज कॉल्ड द हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। फिर इसके बाद आती है एक टर्म, यहाँ पे ये न्यू टर्म है, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड एपोगेमी। नई टर्म ऐड कर दी, हैप्लॉइड एपोगेमी। क्या होती है हैप्लॉइड एपोगेमी, एम्ब्रियो इसमें डेवलप करता है एग सेल से, सम अदर एग सेल से ऑफ एम्ब्रियो सेल, और अदर एग सेल्स होंगी तो आपको क्या होंगी, वो किसको बनाएंगी, हैप्लॉइड एपोगेमी। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सम अदर सेल ऑफ एग इन एम्ब्रियो सेल, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं कहाँ से डेवलप कर रहे हैं, सम अदर एग सेल से, ऑफ किसकी, एम्ब्रियो सेल। और ये प्लांट जो इसमें होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, तो ये कैसे होंगे, सेल टाइप। अब देखो एपोमिक्सी का क्या क्या बेनिफिट है। अब आता है, इससे पहले हम कर रहे हैं एडवेंटेटिव, हम कर चुके हैं। एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो अराइज करता है कहाँ से, डायरेक्टली। इसमें क्या है, एम्ब्रियो अराइज कर रहा है कहाँ से, डायरेक्टली, या तो कर रहा है न्यूसेलर सेल से या इंटेग्यूमेंट से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटेटिव। एग्जांपल अभी कंसीडर किए थे प्रीवियस वीडियो में, क्या क्या, जिम्नोस्पर्म इसी के अंदर आता है।
निम्फिया, वाटर लिली। निम्फिया क्या होता है? वाटर लिली। और इसके अलावा निकोटीना, ये सारे हमारे बिलोंग करते हैं किससे? एडवेंटिटी पॉलीरेंड्रोइनी से। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। देखो एपोमिक्सी क्या है? एपोमिक्सी से यानी कि हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियो ही सीड बनाता है। जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं एपोमिक्सी से, वो बेटर क्लोन है, क्योंकि वो सेम सेल से ही बन रहे हैं, वो प्योर लाइन बना रहे हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आती। इट मीन्स एम्ब्रियो formed from apomixy are better clone than cutting। ठीक है। सेकेंड क्या होते हैं? जो एम्ब्रियो फॉर्म्ड होते हैं फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस होते हैं। एम्ब्रियो फॉर्म्ड from apomixy are free from infections। दोनों पॉइंट्स हो गए क्लियर? क्या बताया? एक तो ये बेटर क्लोन है। बेटर क्लोन क्या होते हैं? जो जेनेटिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, यानी कि क्या है? ये डिजीज फ्री हो सकती है। ठीक है। थर्ड आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टुडे एपोमिक्सी एम्ब्रियोज जो यूज किए जा रहे हैं किसको बनाने के लिए? हाइब्रिड सीड्स। एपोमिक्सी इट इज यूज्ड इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। अब ये हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं? देखो हाइब्रिड सीड होते हैं, पहली बात हाइब्रिड वर्ड आया कहां से? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। देखो आपको क्या बताया, जब हम दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स की क्रॉस करवाते हैं, जैसे टोल की ड्वार्फ से करवाते हैं, तो F1 जनरेशन मिली। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो प्रोडक्ट किसके होते हैं? F1 जनरेशन के। वो हाइब्रिड होते हैं जब फर्स्ट क्रॉस करवाते हैं। हाइब्रिड सीड को बनाना काफी क्या है? इसकी लिमिटेशन है। एक तो क्या है? ये कॉस्टली है। सेकंड इसके अंदर क्या होता है? दे आर प्रोड्यूस एवरी ईयर। दे आर प्रोड्यूस एवरी ईयर, और इनको हर साल बनाना पड़ता है। इनको हर साल क्यों बनाना पड़ता है हाइब्रिड सीड्स को? क्योंकि ये F2 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को सेपरेट कर लेते हैं। क्या क्या बताया इसमें? दे आर प्रोड्यूस एवरी ईयर बिकॉज दे आर सेपरेटेड इन द F2 जनरेशन, बिकॉज देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन। तो इसीलिए क्या है, हम आज के टाइम में एपोमिक को अप्लाई कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड सीड्स, ताकि फार्मर को हर साल क्या है? सीड ना ग्रो करवाने पड़े, बट उसी ही सीड से हर बार नई क्रॉप को क्या करवा ले? ग्रो करवा ले। ये मेथड क्या हो जाएगा? रैपिड हो जाएगा। दिस इज द क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सी। नाउ द थर्ड टर्म इज द पार्थिनोकार्पी। Now the third method is the parthenocarpy. Formation of seedless spore. Formation of seedless fruit without fertilization. इसे हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी के एग्जांपल्स आपके आते हैं जैसे बनाना, पाइनएप्पल, बनाना, नेवल ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, टमाटो,
चिल्ली एक्सेट्रा। देखो पार्थिनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट बन रहे हैं, तो क्यों हम सीडलेस फ्रूट को प्रेफर करते हैं? देखो जितनी भी हमारी फूड इंडस्ट्रीज हैं, जूस जो हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे भी सीड क्या करते हैं, उसकी रिमूवल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए आज के टाइम में क्या है, सीडलेस फ्रूट को प्रेफर करते हैं। जैसे आप वाटरमेलन खा रहे हो, वाटरमेलन खाते हो तो सीड माउथ में आ जाते हैं, तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए खाते वक्त ये कि इरिटेशन को क्या करते हैं, कोज करते हैं। फिर देखो जितने भी हमारे ग्रीन हाउसेस हैं, वहाँ पे भी सीडलेस फ्रूट बनाए जा रहे हैं। क्यों? आपको पता है सीडलेस फ्रूट जब बन रहा है तो उसमें आपको क्या कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। यदि पॉलिनेशन होती है तभी आपके क्या होते हैं, सीड बनते हैं। इसी के बेस पे, जो स्टिमुलस के बेस पे पार्थिनोकार्पी 2 टाइप्स की होती है। एक पार्थिनोकार्पी होती है वेजिटेटिव पार्थिनोजेनेसिस। सेकंड जो आती है स्टिमुलेटिव। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेजिटेटिव में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन। यानी कि वेजिटेटिव है तो इसमें जो फ्रूट बन रहा है बिना पॉलिनेशन के बन रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें किसका आता है, पियर आ गया, फिग आ गया, ये एग्जांपल किसके हैं, वेजिटेटिव पार्थिनोजेनेसिस के। यदि हम स्टिमुलेटिव की बात करें, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट pollination, stimulus. With pollination stimulus is called stimulative parthenogenesis. Stimulative parthenogenesis जैसे हम परफॉर्म करवाते हैं किसमें, ग्रेप्स में करवाते हैं। यानी कि एक तो सीडलेस जो फ्रूट बन रहा है वो किससे बन रहा है आपका, विदाउट द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा किससे बन रहा है, विग से। विदाउट से बन रहे तो पियर और फिग आ गई, स्टिमुलेटिव में तो क्या आ गई, ग्रेप्स आ गई। बट आज के टाइम में हम क्या है, अदर मेथड से भी परफॉर्म करवा रहे हैं, क्या, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में जैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट यू हैव स्टडी इन द 11th क्लास, आल्सो इन लोअर क्लासेस, द हार्मोन्स ऑक्सिन और जिबरलिन्स। ऑक्सिन हार्मोन का काम है क्या, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवाना, किसमें, टोमेटोस में। सेकंड जो कौन सा है, जिबरलिन्स। जिबरलिन्स का काम होता है क्या करना, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवाना, किसके अंदर, ग्रेप्स में। ये भी पार्थिनोकार्पी में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। यानी हार्मोन ट्रीटमेंट दे देंगे तो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, पार्थिनोकार्पी। इसके अलावा अदर एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। फोग हो गई, मिस्ट हो गई, ये भी रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, पार्थिनोजेनेसिस के अंदर। फॉर एग्जांपल इससे भी हमारे क्या है, जैसे ओलिव हो गए, भाई टमाटोस हो गए, चिलीज हो गई, ये भी ग्रो करती हैं किस मेथड से, पार्थिनोजेनेसिस। दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द पार्थिनोजेनेसिस। दीज आर द 3 स्पेशल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक द polyploidy, second is the apomixy, third is the parthenocarpy. They also behave like that is sexual reproduction, but it is the simple method, that is the asexual